जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। हर एक दिन दे हर एक पल पल दा शन शन दा सख्त शुक्राना। गुरु जी अंग संग सहाई रहन लई शुक्राना, हर वेले रक्षा करन लई शुक्राना, हर वेले अंग संग सहाई रहन दा संकेत देन लई शुक्राना। शुकराना ही शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। संगत जी अज मंगलवार का मैं शुकराना तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ। संगत जी तरीक है अपने 2 सितंबर। संगत जी 2 सितंबर है, टाइम है संगत जी 12 बजे का। सो गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग सारे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ। मेरे गुरु महाराज जी दियां रहमतां दा बखान तां संगत जी आपां कर ही नहीं सकते। इन्नियां रहमतां ने मेरे गुरु भाजी दियां, रोज रोज दे शुकराने ने, पल पल शान शान दे शुकराने ने। गुरु जी रक्षा करते, अपने भगतां दा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत रक्षा करते हैं, हर वेले अंग संग सहाई रहिंदे ने, सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, अपना घर का भी ख्याल रखते हैं, सारे जियां का भी ख्याल रखते हैं। सो गुरु जी के शुकराने तो जिन्ने करिए आप उन्ने ही थोड़े ने, थोड़े ही थोड़े गुरु भाजी के शुकराने, थोड़े ही थोड़े, जिन्ने करिए उन्ने थोड़े। सो सो संगत जी अपने मेरा अज बर्थडे भी है संगत जी, 2 सितंबर का। सो गुरु महाराज जी की किरपा के अनुसार संगत जी सैलीब्रेशन करांगे। अगे असी मतलब साडा डिनर जिहड़ा बाहर ही हुंदा है संगत जी बर्थडे वाले दिन। सो गुरु गुरु जी शुकराना, गुरु जी शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम बारंबार शुकराना गुरु जी, कोटि कोट शुकराना, लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना। हर एक दिन दे हर एक पल पल क्षण क्षण का शुकराना गुरु जी, हर एक नवा दिन दिखाने लई शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। संगत जी मैं पंजाब तो बोलदी हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग अज गुरु जी के वार सोमवार नूं, संगत जी सोमवार मेरे महादेव जी का वार है। तो 1 सितंबर है संगत जी। सो 1 सितंबर है, सितंबर का महीना चढ़ गया संगत जी। टाइम है संगत जी संध्या वेले का 7:25 से मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार नाल। तो संगत जी गुरु जी दियां रहमतां तो बहुत ने, शुकराने भी बहुत ने, पल पल छन छन दे। तो गुरु महाराज जी ते विश्वास भरोसा भी पूरा है, पर हालातां नूं वेखदे होए मन डर भी जाता है संगत जी, बहल भी जाता है। जे गुरु महाराज जी दर्शन तो देंदे ने, हर पल पल छन छन अंग संग सहाई रहिंदे ने, रक्षा करते हैं हर एक दिन दे हर एक पल पल का। मैं शुकराना करदी छन छन अंग संग सहाई रहन लई, गुरु जी अंग संग सहाई रहन दा संकेत देन लई बहुत बहुत शुकराना। तो संगत जी हालात खराब चल रहे ने पंजाब दे, तो थोड़ी जी चिंता वाली गल हो जाती है। सो बाकी ये है संगत जी, ये बारिशां जड़ियां ने बंद होनियां चाहिए ने संगत जी। यही मेरी हालातां नूं वेखदे होए गुरु जी दे अगे अज तां मैं प्रार्थना लगानी हाँ। अगे भी मैं प्रार्थना लगाई है, पर बारिश रुक नहीं रही संगत जी, बारिश रुकनी चाहिए है। बारिश इन्नी ज़्यादा हो रही है ना संगत जी, इन्नी ज़्यादा हो रही है कि पानी बारिश का ही मतलब कि इन्ना इकट्ठा हो जाता पे शहरों में। सो संगत जी इन्नी बारिश नहीं होनी चाहिए, दरिया भर जाते हैं, दरियावां का पानी ओवरफ्लो होंदा है, तो फिर वो जिहड़ा अपने ओवरफ्लो होके निकलता है जो संगत जी, फिर उन्होंने ओवरफ्लो पानी नूं कढ़ना पैंदा है, ते कढ़दे ने तो संगत जी पिंडां ते पिंड भरे पे ने, बहुत बुरा हाल है संगत जी। पशु मर गए लोगों के पिंडा वालियां दे संगत जी, ते कई तो रुड़ भी गए ने। इन्नी इन्ना पानी का बहाव आ तेज है, फसलों का नुकसान, सारा ही नुकसान संगत जी। लोगों के घर कईयां दे रुड़ गए, विचे ही डिग पे ने घर, ते कई लोग भी विच रुड़ गए पिंडा वाले, बहुत नुकसान हो रहा संगत जी। कुदरत का कहर है, मीह नहीं हैगा संगत जी, कुदरत का कहर है। कुदरत का कहर जिहड़ा दुनिया के उत्ते चलिया पिया संगत जी।
ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਘਰ ਢਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਫਤ ਹੈ, ਆਫਤ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਈਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪੇ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੋਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਘਰ, ਪੇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਪੇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੀ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਾਲ ਪਾਲ ਛਾਂ ਛਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਿਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪੂੰਛ ਵਾਲੀ ਨਾ ਛਿਪਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪੂੰਛ ਵਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਚਲਦੀ ਪਈ, ਜਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਿਪਕਲੀ ਵਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹਵਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਟੱਬ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਚ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਇਸ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਟੀਥ ਦੀ ਪੇਨ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10% ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੀਥ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਨ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਣਪਤੀ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦੁੱਧ ਦੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਗਈ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ, ਹਰ ਛਣ ਛਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਸੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु का।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਵੇ ਮੌਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸਟੋਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ बेटी आज मंगलवार है, तेरा आज का किया शुक्राना तेरे सारे संकटों को भस्म कर देगा। तो संकट मोचन हनुमान जी और गुरु जी तेरे परिवार की रक्षा करने आ रहे हैं। तेरे पति के काम में बरकत का आशीर्वाद भेजा जा चुका है। अब शुक्राना मत भूल, और जितना करेगी उतनी किरपा बढ़ेगी। और गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਬਸ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਲਾ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੋ ਓਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तेरे घर पर अब देवताओं का आशीर्वाद बरसेगा, जा भगती में लीन हो जा। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। मैं तो जिन्नी हो सके करदी हाँ गुरु महाराज जी। एक ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਚ ਪੋਚ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨੇ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਫੜਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ तेरे घर की हर परेशानी दूर होने वाली है, कहते तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरे अब अच्छे दिन आ गए हैं। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी इन्ने सोहने पॉजिटिव मैसेज देने ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 7 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਗਈ ਨਾ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਡ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਲੰਚ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਲਾਈ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਦਾਣਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਪ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੇ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿਛਾਂ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੀ ਸੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਟਲ ਜਾਵੇ ਹੁਣ, ਬਸ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਆਪੇ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੋਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ मेरा भगत जो मौन रहकर सब कुछ सुन रहा सह रहा है, याद रखना उसके मौन और विश्वास का जवाब मैं खुद दूंगा। कहते किस्मत की हवाएं अब तेरे पक्ष में बह रही हैं। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, कहते तू शुकराना कर ते मुस्कुरा, ते तेरे आंसुओं का हिसाब कहते ऊपर रखा गया है, अब मुस्कान लुटाई जाएगी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, कहते समय का पहिया ऐसे घुमाऊंगा कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लिख ओम नमः शिवाय। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੁਖੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਏਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਠਹਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਤੋਂ ਦੇ 2 ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਬਲੂੰਗੜੇ, 1 ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਗਣਪਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अमृत वेला के 8:56 हो रहे हैं। 19/9/10 नंबर की ब्लेसिंग है। आज की डेट है 2 सितंबर 2025। 20 नंबर की योग और 2 नंबर की ब्लेसिंग। आज है मंगलवार। हनुमान जी जय। जय सियापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। काली माता की जय। हे मातेश्वरी, आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार 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 करती हूँ।
और मैं सविता सिंह इस चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। मैं और शक्तिवान बनती जा रही हूँ। मेरी सांसें जो चल रही हैं वो उनकी दुआ है। मेरी रिलेशनशिप चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर के लोगों से हो, चाहे अपने वर्क रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी, हमारे गुरुजी महाराज के साथ हमारा रिलेशनशिप दिन दूनी रात चौगुनी अच्छी होती जा रही है। हम तरक्की कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। ये सब उनकी महिमा है, गुरुपा का महिमा है। गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा, तब से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में नित नई नई कॉन्फिडेंस लेवल की बढ़ोतरी होती गई है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। उनके चरण कमलों में मैं बारंबार नमस्कार करूंगी। सॉरी, कल मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मिस कर गई। शाम वाली, सुबह वाली तो मैंने किया था, शाम वाली मैंने मिस कर गई कि उनकी कृपा से हमने एक सफलता पाई है, जिसमें हम काफ़ी दिनों से अपने, जब मेरे हालात ख़राब चल रहे थे तो उस समय मेरी हालात ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम किया। और मैं इस काम को जद्दोजहद से मैंने किया और मैंने अचीव कर ली अपनी सक्सेस को, और उसकी उपलब्धि भी संडे को मुझे मिल गई। और उसी का आशीर्वाद मुझे गुरुपा से लेना था। उन्होंने मुझे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाया भी, और अपने निवास स्थान पे मैं सुरक्षित अपना घर वापस आ गई। मैं काफ़ी बहुत लंबे अरसे से कभी मेट्रो पे आना जाना मैंने रोक रखा था, कहीं मौका ही नहीं मिल रहा था। और मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी, भीड़ भाड़ से मैं बचना चाहती थी, जिसके कारण मैंने कभी घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा और अपने आप को एक सीमित दायरे में कैद करके रखा था। और गुरु जी ने हमें पंख दिए उड़ने के लिए, और मैं स्वच्छंद हवा में मैंने खुलकर सांसें ली। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं बस इसी तरह से उड़ती पंछी बन के उड़ती रहूँगी और कोई मुझे कैद करके नहीं रख पाएगा, और मैं हमेशा इसी तरह से अपने स्वच्छंद होके अपना काम करूँगी। और जब गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरुपा हमारे साथ हैं, तो फिर हमें कैसा डरना। और
गुरु जी ने हमारे मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा है। वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अपनी बेटी संगतों से वो विशेष प्यार करते हैं, ये तो मुझे पता ही है। तो फिर हमें भी उसी स्वच्छंद होके हमें आकाश में उड़ना चाहिए और खुली हवा में सांस लेना चाहिए। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। अभी तो ये बारिश का मौसम है, अभी थोड़ा हम घर के अंदर ही रिलैक्स फील करने के लिए मजबूर हैं। बस जब सही समय आए तो फिर हम बाहर कभी अपना बेहतर अपने रूटीन को कर पाएंगे। अब हमें अभी कुछ समय के लिए घर के अंदर ही रिलैक्स फील करनी है। बस यही मेरी एक छोटी सी एक्सपीरियंस थी, या जो कहिए शाम में गुरु जी का आदेश था कि तो शुक्राना कर ले, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं, तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटाना कोटाना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं यहीं पे इस सत्संग को विराम दूंगी, फिर अब अगली सत्संग में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी। सभी संगत साथियों से, बंधुओं से जय गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर my attitude of gratitude. Thank you. ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना 2 अगस्त ਦਾ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ जा रही हूँ। गुरु जी भुल्ला चूका बख्श देना। मेरे मालिक आप जी का शुक्राना, जो देता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं देता उसका भी, जो दोगे उसका भी। मेरे मालिक सच्चे पातशाह आप जी ने अमृत वेले उठाया, सिमरन करवाया, जपजी साहिब जी का पाठ, दुखभंजनी साहिब जी का, आनंद साहिब जी का, श्री सुखमनी साहिब जी का। मेरे मालिक जी सारे पाठ करवाए हुए। मेरे मालिक आपका शुक्राना शुक्राना। अपने अमृत वेले दी दात दित्ती सच्चे पातशाह। हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, कदे भी ना विसारना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जी, की वड्डियाइयां तेरियां। बहुत शुक्राने, अनंतम शुक्राने ने मेरे मालिक। किरपा करो सच्चे पातशाह। ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਾਂ ਬਰਸਾਓ, ਅੰਗੀ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ।
ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਰਾਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा सोमवार रात्रि का भी शुक्राना कह सकते हैं, या अमृत वेला मंगलवार का भी कह सकते हैं। गुरु जी को बेहतर पता, क्योंकि रात के 2:50 हुए हैं संगत जी। और शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान इतना है कि हम जितना भी चाहे कर लें वो कम है, क्योंकि गुरु जी की महिमा को कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता संगत जी। फिर भी हम कुछ शब्दों में बयां करना चाहेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने जैसे कि पूरी जर्नी में बताया पुत्र, तुम्हारा ये सब कुछ हम आगे पीछे का देख चुके हैं कि तुमने हमेशा दूसरों के कर्मों का बोझ ढोया, जिसके कारण तुम्हारे ऊपर इतनी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक हावी हुए। उन सारे बोझों को उतारने का वक्त आ गया है। गुरु जी महाराज जीवन से सारे बोझ हटा देने का और इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से सब कुछ नेगेटिविटी को हटाने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत ही खूबसूरत संदेश आते हैं। पुत्र बेटा, ये एक बहुत ही ब्लेस्ड घड़ी है जो अब तेरे घर जल्दी आने वाली है। तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है और उसी कृपा ने अब तेरा समय बदल दिया है। अब ये आशीर्वाद तुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु महाराज, आज इस संदेश को जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाना और उस तक ये कृपा जरूर पहुंचाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है। आज हमें सब कुछ समझ आ चुका है कि ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी करने वाले और कोई नहीं, हमारे भगवान जी द्वारा ही हमारे जीवन में भेजे गए, ताकि हमें हमारे भगवान मिल सकें और उस रास्ता का आसान करने के लिए, जो कि जीवन के बड़े आने वाले कष्ट से, छोटे से नेगेटिविटी और ब्लैक से कटवा कर हमें भगवान की मिल गए। ये जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है संगत जी, क्योंकि संगत जी, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। कई जन्मों के बाद ही भगवान मिल पाते हैं और भगवान खुद ही रास्ता बनाते हैं कि कैसे अपने भक्त तक अपनी कृपा पहुंचानी है। और ये बिल्कुल सत्य है संगत जी। और ये जो भी शत्रु हैं हमारे जीवन में, शायद इसीलिए भेजे गए कि हमें हमारे भगवान की प्राप्ति हो सके और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, उनकी भक्ति प्राप्त हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये बिल्कुल सत्य है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा एक काम जो बहुत समय से रुका हुआ था वो पूरा होने वाला है। उस काम के पूरा होने में जितनी रुकावट आ रही थी वो सब मैंने दूर कर दिया है। जल्द ही तुझे खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना रुके हुए काम को चला देने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू हो गया है नया महीना। इसके साथ ही आज मैं तुझे एक चीज़ दे रहा हूँ स्पेशल तेरे परिवार के लिए। आकाश गंगा से 2 दूत भेज रहा हूँ जो 24 घंटे तेरे परिवार की रक्षा करेंगे आने वाले अनजान खतरों से। आज मैं तुझे भी मौका दे रहा हूँ। बहुत खुश हूँ तेरी भक्ति की शक्ति को देखकर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अरदास है मेरे चरणों में लगा दे, वो आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर 100% पूरी कर दूंगा। ये एक पिता का वादा है। अपनी मेरी बच्ची से ऐसे मौके किस्मत वालों को मिलते हैं। तुझे मिला है आज, इसे वेस्ट बिल्कुल मत करियो। अब इस पर बढ़कर खुशी होती मत रहो, बल्कि इसी पूरी ब्लेसिंग को और भक्तों के साथ भी शेयर कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी अरदास केवल आप हो। हमारे भगवान है। भगवान मिल गए तो सब मिल गया। भगवान की शक्ति मिल गई, भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान हर रूप में मिल गया, भगवान चारों ओर मिल गया। भगवान चारों ओर मिल गया तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। रुपया पैसा तो ठीक है, चाहिए होता है कुछ कामों के लिए, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है भगवान को पाना। अगर पूरी कायनात हमें लग जाए भगवान को पाने के लिए मदद करते, तो ये रुपया पैसा तो खुद ही अपने कदमों पे आके गिर जाएगा। गुरु महाराज, अगर आप मिल गए तो हमें सब मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी, गुरु जी कहते हैं बेटा, आज माँ शिव के दिन जैसे ही शाम के 7 बजे डमरू बजेगा वैसे ही तेरे घर की बरकत के खजाने उतरेंगे। तेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा और तेरे नाम की खुशियों की चाबी शिव जी तेरे हाथों में देंगे। तेरे बच्चों की बड़ी सफलता तय हो चुकी है। बस आज का शुक्राना मत भूलना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये भगवान आपकी भक्ति ये हमें बख्शना सदा, अपनी शक्ति हमें बख्शना सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप ही हमारी भक्ति और शक्ति हैं गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं तुझे महीने के लिए कुछ स्पेशल ब्रह्मास्त्र सौंपने आया था, लेकिन तेरे दरवाजे पर मैंने ताला देखा तो मैं लौट गया। मैं जानता हूँ तेरा पिछला पूरा महीना दुख और पीड़ा में ही निकला, इसलिए मैंने सोचा कि तेरा ये एक महीना कुछ खास बनाया जाए। इस महीने तुझे 7 बड़ी न्यूज़ प्राप्त होंगी जो तेरे घर का बिगड़ा माहौल झटके में बदल देंगी। तेरे सालों के संघर्ष का फाइनली आज द एंड होने जा रहा है। क्या तू खुश नहीं? जी गुरु महाराज, हम बहुत खुश हैं। आपकी भक्ति प्राप्त हुई हमें, हम बहुत खुश हैं। मेरी ये बात सुनकर अगर खुश है तो तुरंत जय गुरु जी लिख। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कान खोलकर सुन, जितनी तेरे परिवार को मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता उतनी डॉक्टर की दवाई की भी होती है। संगत जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है गुरु महाराज। आज की रात चमत्कारी रात है तेरे लिए, क्योंकि तेरे सबसे बड़ी समस्या का अंत मैं आज करूंगा, वो भी हमेशा के लिए। तो हमेशा बच्चों के लिए परेशान होता है ना, आज रात में उनका जीवन भी हीरे के जैसे चमका दूंगा। तेरी बातों का यकीन है तो ये उन्हें भेज जिनके घर में कोई आज बीमार पड़ा है। ये मेरे गुरु महाराज, आज उनके घर जरूर ये संदेश पहुंचाना जिस किसी के घर भी कोई बीमार हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा कोई भी कार्य मुझसे जुड़ने के बाद अगर मैंने संपन्न कराया तो बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर देखे तुरंत एक बार जय गुरु जी लिख, मुझे अपना जवाब भेज दे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, सबसे बड़ा कार्य तो आप भगवान हमें मिल गए, इससे बड़ा और क्या कार्य चाहिए। गुरु महाराज, जब आप अंग संग रहने लगे तो सारे कार्य तो अपने आप ही होने लगे संपन्न। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपने तो पूरा जीवन ही सुधार दिया। मैं किस किस चीज़ के बारे में प्राप्ति के लिए आपको जिक्र करूं। हमें जीना सिखाने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना।
न्यू लाइफ प्रेस करने का पूरे परिवार को अनंत कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों के बुरे कर्मों को काट कर उन्हें भी नई नई नया जीवन ब्लेस करने का शुक्राना और उनको तरक्की की राहों पे डालने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ और अंकल आंटी के भी सारे कष्ट काट कर न्यू ब्लेसिंग्स बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। रिश्तों को सुधार देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। माफ़ करना सिखाने का शुक्राना। घमंड को जीवन से ख़त्म कर देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीवा होकर चलना सिखाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं अब तो अंधेरा हो चुका है, अब मुझे सब संभालने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से केवल हम 2 शब्द शेयर में कहना चाहेंगे इस अंधेरे के बारे में। गुरु महाराज, अंधेरा हो चुका है, अब आप ही संभाल लीजिए चारों ओर से आकर, शायद हमारे बस का भी नहीं है आगे अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अंधेरे में हूँ मगर मुझ में रोशनी ने जगह बना ली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं तो हम दवाएं करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु महाराज, समय के अनुसार अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी लामू झारखंड से बोल रही हूँ। मनीमा आपके सत्यम की तरफ से शुक्राना पिताजी। शुक्रिया की तरफ से शुक्राना पिताजी। आपके दिमाग की तरफ से शुक्राना पिताजी। मेरे हर अच्छे चाहने वाले की तरफ से शुक्राना पिताजी। तारीख आज 2/9/2025 है। दिन आज मंगलवार है। टाइम सुबह के 4:33 हुए हैं। सो शुक्राना गुरुपा, अपने अमृत वेला मुझे बख्शे हैं। अब आप चाह रहे हैं गुरुपा, तभी मैं पूरा कर पा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले से ही लिख के रखे थे गुरुपा। अकस्मात ही पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला है। जितने जान जाने की खतरा है। तो शुक्राना गुरुपा, जो भी उसका अंकल आंटी, उसके दादा दादी एक्सीडेंट के लिए देवता भेज रहे हैं, उस देवता को नष्ट कर दो गुरुपा, भस्म कर दो उस बच्चा को ऊपर से। तो शुक्राना गुरुपा, सत्यम आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आप उसे पढ़ा रहे हैं, आपका संरक्षण में है, मुझे कोई डर नहीं है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा अभी। थैंक्स गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। सत्संग सुनते ही मेरे बेटे के सारे कष्ट मैं ले लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, आप कितने कष्टों को अपने ऊपर लीजिएगा, वो कष्ट को जो भेजता है उसी के माथे पे फेंकिए पिताजी। आप हम लोग के लिए ज़्यादा कष्ट ना सहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने पहले ही आगाह किया, मैसेज दिया गुरुपिता, थैंक यू। मेरा बेटा सफलता के द्वार से लौट जाएगा, तेरा बेटा सफलता के द्वार से लौट जाएगा, ये पहले ही मैसेज
आया था 2 बार और फिर आ रहा है गुरुपा। राइट गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। आपका बात बताया गया, बात पत्थर की लकीर है, वो सत्य होता है और वो आने वाले संकट से पहले ही बता देते हैं और आप आगाह कर देते हैं। थैंक यू। कैसे मेरा बेटा लौटे है पिताजी, तो आप सफलता के द्वार तक पहुंचाने वाले हैं, उसके सारे कष्टों को काटने वाले हैं। हम पति पत्नी को नई जिंदगी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि नमन, शुक्राना पिताजी। बेटे बेटा का अकाल मौत, पति की और मेरे अकाल मौत से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोना का भी भूलने का सत्संग सुनाते हैं, चोरी होने का भी सत्संग सुनाए पिताजी कि कोई बहुत तुम्हारा कीमती चीज़ खोने वाले हैं 12 बजे रात के। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या चीज़ खोया, क्या चीज़ मिला। शुक्राना गुरुपा, सभी गोल जेवर पर आपका ब्लेसिंग्स चमकता रहे, चाहे मैं पुराना पहनूं चाहे नया पहनूं। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी सुप्रिया के शरीर में भी गोल्ड जेवर का ब्लेसिंग्स मिले, सिल्वर जेवर का ब्लेसिंग्स मिले। आपका सत्यम के गला में सिल्वर चेन है, उससे आपका ब्लेसिंग मिले। सॉरी, अब मैं कोई भी जीवन गहना का अच्छा से रख रखाव करूँगी, रखूँगी पिता जी। और पति की भूल चूक, बेटा की भूल चूक, मेरी भूल चूक, सुप्रिया की भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज आपका दिया जलाया पिताजी, सूरजमुखी हनुमान के पास भी चमेली का दिया भी रखा पिताजी। थैंक्स गुरुपा, शुक्राना पिताजी, अनंतम शुक्राना। अपने बताओ पिताजी कि तेरी चिट्ठी गुरु चरणों तक पहुंच चुका है, तेरे हर काम पूरा होगा। मेरा पुत्र घबराया न कर, 2017 से गाठे में गिरे हैं, 2017 से गड्ढे में गिरे हैं, बट पिताजी हम चारों परिवार को न्यू लाइफ दिए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, महानुषि महान है मेरा परमात्मा परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत घुटन हो रही है, सॉरी पिताजी, लेकिन में बहुत बड़ा कष्ट है, उसे भी भस्म कर देना पिताजी। थैंक्स गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में घुटन हो रही है पिताजी, परमात्मा जी तो आप जानने वाले हैं सब कुछ। तो शुक्राना गुरुपा, सॉरी गुरुपा, पढ़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे घर में घुटन महसूस करके रहने वाले मेरे बख्शनहार जीवनहार, आप अपनी बेटी के लिए हर कष्ट को सह रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दीवान बेटे की तरफ से शुक्राना, आपकी लाडली बेटी की तरफ से हर सांस, हर क्षण, हर पल के लिए शुक्राना। कल मेरा जो हार्ट में दर्द था, उस दर्द को निवारण करने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे डिवाइन पिता, डिवाइन गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का सोने से पहले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कल आप मुझे मेरे ससुराल लेके जा रहे हो गुरु जी, आपने संभालना गुरु जी। मेरे पति अंकल बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, सास आंटी की डेथ हो चुकी है गुरु जी। आपने सत्संग सुनवाए थे कि जिस औरत ने तांत्रिक क्रिया करवाई है तेरे ऊपर,
उसको बैकफायर होगा, उसको पानी नसीब नहीं होगा। गुरुजी, आपने शक्ल भी मेरी सास आंटी की दिखाई थी और मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों गलत किया, और मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाई, ना मेरा बेटा देख पाया। गुरुजी, उनका संस्कार हो गया 4 बजे। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुरुजी, मुझे नहीं पता। आप जो दिखाते वो चीज़ें सच होती। गुरुजी, आप जो सुनाते वो चीज़ें सच होती। आप जो सत्संग करवाते वो चीज़ें सच होती है। मैंने आजमाई हुई है संगत जी, मैंने आजमाई हुई है। मेरी इतनी बीमारियां थी, शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल के सत्संग, पीसीओडी के सत्संग। संगत जी, इतने सत्संग सुनवाए, पर गुरुजी मैं कहती हूँ अगर मेरी सास आंटी ने कुछ भी गलतियाँ की थी गुरुजी, उनको आप समाधान देना गुरुजी, उनको अपने चरण कमल में देना स्थान। गुरुजी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी पर उन्होंने मुझे कभी नहीं समझा। गुरुजी, वो हमेशा मुझसे कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट करती थी, रीस करती थी मेरी। मुझे अपने ससुराल में कभी प्यार नहीं मिला संगत जी, जैसा मैं मांगती थी। गुरुजी, मैं बेटी की तरह बन के रहना चाहती थी, पर वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं से मतलब काट के ही रखती थी घर में, कि कटी रही, मतलब इसकी तारीफ ना हो, इसका कुछ काम ना हो, कुछ ना हो। गुरुजी, आपने आज उनको अपने पास बुला लिया। गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी अब आगे क्या होगा। मेरे पति अंकल बहुत भड़के हुए कि तेरी वजह से मेरी माँ मरी है, मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है लोगों से, अपने दोस्तों को बोल रहे कि इसकी वजह से मेरी माँ मरी है, मेरे बाप को मार के गई है। ऐसे ऐसे मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। गुरुजी, मैं कैसे करूँगी बताओ आगे सामना, इस संसार का मैं सामना कैसे करूँगा। आपको पता गुरुजी क्या सच है क्या गलत है। आपने कहा था कि मैं तुझे वहाँ से खुद निकाल के लेके आया, वरना तुझसे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुजी, तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए मैंने अलग किया। गुरुजी, अब आप मिलवा दो। गुरुजी, अब आप मिलवा दो। गुरुजी, मेरे पति मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। गुरुजी, उनका प्यार मुझे लौटा दो। गुरुजी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। गुरुजी, फ़ोन मैंने फ़ोन किया उनको। गुरुजी, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। गुरुजी, फ़ोन मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। गुरुजी, अब पता कैसे चलेगी लाइफ। गुरुजी, मेरा बच्चा छोटा है, डिवोर्स का केस डाल रखा गुरुजी सुल्तान ने। ठीक है, मैं कैसे करूँगी गुरुजी, आगे बच्चे के साथ कैसे सर्वाइव करूँगी। गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेहर करो, मेहर। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने अपनी पूरी लाइफ आपको सौंप रखी। गुरुजी, आप कहते हुए मेरी ज़िंदगी की गाड़ी मैं चलाऊँगा। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। गुरुजी, मैं कल आप लेके तो जा रहे हो। गुरुजी, कल मेरे साथ बदतमीजी से बात करेंगे रिश्तेदारों के सामने, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी, मैं बहुत झुकी उस इंसान के आगे, मैंने बहुत गिड़गिड़ाई हूँ। गुरुजी, उसके पापा के भी मैंने पैर पड़ के माफ़ी मांगी थी। गुरुजी, मेरी गलती ना हो के भी अपने बच्चे के लिए मैं झुकी। गुरुजी, उसके बावजूद भी आप उनको हर चीज़ में उठा रहे हो। गुरुजी, मेरी तमन्ना थी अपनी सास को देख लूँ, आपने नहीं दिखने दिया। गुरुजी, बस भगवान जी सब कुछ ठीक रखना। गुरुजी, मेरी काली माता, मेरी काली माता रक्षा कर माँ, मेरी रक्षा कर, मेरी कुल की देवी रक्षा कर माँ। मेरे पति मेरा ससुर का दिमाग ठीक कर माँ, उनकी बुद्धियाँ ठीक कर दो माँ। मैं कल जाऊँ बदतमीजी से बात ना करे रिश्तेदारों के आगे। गुरुजी, मेरी बेइज्जती कर रखी है, वो पता नहीं कैसे देखेंगे, कल किस तरीके से करेंगे मुझसे ट्रीट। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरी मम्मी मेरी भाभी सब जा रहे हैं। गुरुजी, आप हमारे साथ चलना, हमारा साथ देना। गुरुजी, आप हमारे घर के बड़े बन के जाना, हमारे पापा नहीं। गुरुजी, आप हमारे साथ चलना। गुरुजी, हमारे घर के बड़े बन के जाना, मेरा फैसला करवाओ। गुरुजी, सुलह करवा दो मेरे पति से कल। गुरुजी, उनका दिमाग ठीक हो जाए। गुरुजी, वो रख ले मुझे वहाँ पे कल, कुछ काम मैं अपनी सास के कर सकूँ, सेवा नहीं कर पाई उनकी, पर कुछ काम कर सकूँ। गुरुजी, ये काम दे दो मुझे, थोड़ा पुण्य कर लूँ। गुरुजी, मैं ठीक है, माना उनकी गलतियाँ थी। गुरुजी, मेरी भी बहुत गलतियाँ थी। गुरुजी, मुझे क्षमादान दो। मेरे पितरों, मेरी काली माता, मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरे भोले बाबा, मेरी क्षमादान। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से कोई भी गलती हो, क्षमादान दीजिए हमें। हमारे कष्ट काटो गुरुजी, हमारे कष्ट काटो गुरुजी। मेरे पति का प्यार दो गुरुजी, मेरा पति बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसका प्यार दे दो गुरुजी मुझे। वो बिल्कुल भी नहीं प्यार करता गुरुजी, मुझे प्यार चाहिए अपने पति का। वो बिल्कुल भी नहीं प्यार, ना मान सम्मान, ना इज्जत। मुझे कल इतना दुख हो रहा है गुरुजी, कल अगर मैं चली गई वो मेरी बेइज्जती ना करते सबके सामने गुरुजी। वो बेइज्जत करता है इंसान सबके सामने गुरुजी। अपने दोस्तों को बोल रहा है कि इसको तो मैं तलाक दूंगा और इसका मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसकी वजह से मेरी माँ मरी है, इसका गम खा के, ये वो ऐसे ऐसे मुझ पर आरोप लगाए जा रहे गुरुजी। करनी तो आपकी थी गुरुजी, आपने बोला था
कि तेरी ज़िंदगी से कुछ बुरे लोगों को निकालूंगा गुरुजी। और मुझ पर ब्लेम क्यों आ रहा है गुरुजी? आप ये तो देखो, आपकी लड़की बदनाम हो रही गुरुजी। मैं कैसे इस चीज़ को फेस करूँगी ज़िंदगी भर गुरुजी? उनकी बुद्धियाँ चेंज कर दो गुरुजी, बुद्धि चेंज कर दो उनकी। पुराना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:25 पर गुरु जी के सामने बैठकर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज मैं शुक्राना नहीं कर पा रही गुरु जी, क्योंकि आज मेरी सास आंटी पूरी हो चुकी है, आपके चरण कमल में आ चुकी है गुरु जी। उनका ध्यान रखना, उनकी जो भी गलतियाँ थी उनको बख्शना गुरु जी। आपने कहा था उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था मुझ पे, मेरे पति पर, मैं उसको दंड दूंगा उस चीज़ का गुरु जी। प्लीज़ उनको क्षमा करो गुरु जी। मेरे से जो गलतियाँ हो गई मुझे भी क्षमा करो। मेरे पितरों, वो आपके पास आ रही है, उनका ध्यान रखना। अच्छी थी, पता नहीं उनको क्या हुआ, समय का चक्कर ऐसा घुमा गुरु जी। बहुत कुछ हो गया गुरु जी, बहुत कुछ हो गया। शुक्राना नहीं कर सकती गुरु जी। आज प्यार करती थी अपनी सास से, पर उन्होंने मुझे कभी समझा नहीं। माँ से बढ़कर मानती थी उनको गुरु जी, उन्होंने समझा नहीं कभी मुझे घर से निकाल दिया था, गेट बंद कर दिया था गुरु जी। आपने कहा था सबको सज़ा दूंगा गुरु जी। अब कल जा रही हूँ गुरु जी, मेरे को मौका दे रहे हो आप जाने का, एक बार फिर से मेरे घर अपने भाइयों के साथ, अपनी भाभी के साथ। आप ही की किसी बंदे का फ़ोन आया था, उन्होंने तो फ़ोन किया ही नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। उनकी डेड बॉडी भी चली गई संगत जी, पर आपने बताया नहीं किसी ने। उन्होंने, पर मामा जी है, मामा ससुर, वो आपको मानते हैं, उनके थ्रू हमें पता लगा और हम जाएंगे अब कल। बस गुरु जी आप मेरे साथ चलना, आप सही सबको ठीक करना गुरु जी। डर लग रहा है फिर बेइज्जती ना कर दे हमारी गेट पे खड़े होके। पिछली बार गेट पे बेइज्जती करी थी, उनके पापा ने हमें भगा दिया था, उन्होंने भगा दिया था। अब ऐसा कुछ ना गुरु जी, साथ देना गुरु जी, सबकी बुद्धियाँ चेंज कर दो गुरु जी, सब कुछ ठीक कर दो गुरु जी। आप भेज रहे, आप ही संभालना गुरु जी, आप लेके जा रहे हो, आप ही संभालना गुरु जी, आप लेके जा रहे हो गुरु जी, आप इन्हें सब कुछ देखना अपने बेटे का। आपने बोला आंटी बाहर का लवली मौसम देखकर 1 घंटे से तेरे घर के गार्डन में बैठा हूँ, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, कब तू शुक्राना करेगी, लेकिन मुझे तेरे घर के आना शुक्राने की धबनी ही सुनाई नहीं दी। क्या बात, आज गुरु का आशीर्वाद नहीं लेना क्या? तुझे मैं रुक ही जाऊँ, जल्दी मुझे शुक्राना करके रोक ले। ऐसे मौके जीवन में रोज़ नहीं आते। जैसे तू मेरी भक्ति से, वैसे ढेर सारे जो मेरे संदेशों का वेट करते हैं, इस ब्लेसिंग को शेयर कर। शुक्राना गुरु जी। मुझे वो चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है, उसे हमेशा लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तो अपना फर्ज निभा, जरूरतमंद तक भेज ब्लेसिंग, जिसके बच्चे को मैं अच्छे स्वास्थ्य कर। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे लिए एक शुभ समाचार है, तेरी तकदीर ने वाली खोल दिए है। अब तेरे जीवन में ऐसी संपत्ति, सुख, शांति, संपन्नता आने वाली है। संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत आशीर्वाद से संवरेगी। संदेश पहुंचा। शुक्राना गुरु जी। उत्तर इतने अक्कड़ में नहीं रहते, शुक्राना नहीं किया। शुक्राना गुरु जी। शांति गुरु जी सुबह से। शुक्र, आपको सब पता है आज का सोमवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर अब ये सिर्फ खुशियाँ का दरिया बहेगा। तेरी हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म है। गुरुजी ने तेरे भविष्य बदल दिया। अब शुक्राना कर, जल्द ही तेरे घर खुशखबरी दस्तक देने वाली है। शुक्राना गुरुजी। बेटा आज सोमवार के पावन दिन में मेरे लिए सौगात लाया हूँ। अब मैं तुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरी सारी दवाइयाँ परमानेंट के लिए बंद कर दी, नाल तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आंटी आज तेरे मन की मैं ऐसी शंका दूर कर दूंगा, आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। तेरा साथ सब देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो लोग तुझे गिराने की चाहते हैं। मुझे पता है तू अपने चलते फिरते जीवन को फर्स्ट क्लास बनाना चाहती है, तो आज मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सेवा सौंप रहा हूँ। इससे होगा कि ये जो तेरे बच्चों के जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकट हमेशा के लिए मिनटों में दूर हो जाएंगे। वैसे मैंने एक चीज़ दिखा ली, चाहे मैं छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग भी दे दूँ, लेकिन तू 24 घंटा अंधविश्वास वाली चीज़ों पीछे ही दौड़ती रहती है। संभल जा, वरना एक दिन तू अपने हाथों से ही खुद की हंसती खेलती गृहस्थी का अंत कर देगी। शुक्रवार का दिन है आज, अगर तुझे इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो महीने के लिए एक बड़ी हिसाबकारी है। कुछ मत कर, रोज़ 10 मिनट चुपचाप भारी दुनिया से कनेक्शन तोड़कर मेरा मंत्र जाप किया कर। फिर देख, महीना ख़त्म होने से पहले तेरे जीवन में ऐसे ऐसे रंग भर जाएंगे जिसे तू बाहर सपनों में भी नहीं सोच पाएगी। अब तू मेरे आशीर्वाद आदेश समझ, चेतावनी लेकर अच्छे जीवन जीने हैं तुझे करना होगा। देख, शुक्राना कर, भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने
तू तरह आज तेरा बैंक अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट जमा करा दिया है। अब तुझे पैसों की तंगी नहीं है। तैनू की लगता है मैनू नहीं पता कि अमृत वेले किन्नी हर अरदास में तू अपनी प्रॉब्लम नहीं दसी, पर मैं सब जानता हाँ। तू ते मेरी सोना बेटा सी, चल अब हंस दे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला जो बेटा जो आज तुझे संदेश मिला है कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शिव और गुरु जी की सीधी कृपा। अब तू शुक्राना कर, अपने हिस्से की सेवा पूरी कर। देख कैसे अगले 7 दिनों में तेरा सारा जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोला धुंधली नज़रों में रोशनी, सत्संग तेरे लिए वरदान है, किस्मत की लकीरें बदल। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, हमेशा शुक्राना। तेरे घर में मेरा वास है और तू फिर भी उदास रहती, चिंता करती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना कर। आज सोमवार की शाम तेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। शुक्राना गुरु करी। शुक्राना गुरु जी। आज का सोमवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आएगा। तेरे घर अब सिर्फ खुशियाँ का दरिया बहेगा। तेरे हर परेशानी, हर रुकावट खत्म होगी। गुरु जी ने तेरा भविष्य बदल दिया है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपनी सास आंटी का अफसोस करने। बस मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक रखना गुरु जी। मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। ससुर अंकल से वो बदतमीजी से बात करेंगे, पता नहीं मेरी मम्मी से कैसे बात करेंगे, मेरे भाइयों से कैसे बात करेंगे। गुरु जी सब कुछ ठीक करना, सब कुछ आपने ठीक करना गुरु जी। आपने सबके दिमाग ठीक करने गुरु जी। मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पितरों मेरा साथ दो। मेरी काली माता, मेरी मंगलामुखी माता, मेरी देवी, ये सारी 33 करोड़ देवी देवता, मेरे गणपति भगवान मेरे विघ्नों को हरो। मेरे भोले बाबा मेरे विघ्नों को हरो। मेरे खाटू श्याम बाबा मेरे विघ्नों को हरो। मेरे सब मुश्किलात दूर करो, मेरे सब दूर करो गुरु जी। मेरे पितरों मेरे साथ देना। मेरी नानी नाना, मेरे सारे पापा, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरे सब, मेरी नानी मेरे साथ रहना कल। मेरे पितरों, मम्मी आप भी अब मेरे पितरों में आ गई हो। बस घर गृहस्थी मेरी बसा के रखना मम्मी। जो तुमने कर दिया। बट अब गुरु जी से प्लीज़ मम्मी को बोलिए, मेरी सास आंटी को बोलिए, अपने चरण कमल में लेना उनको सुख शांति देना, किसी भी चीज़ की दिक्कत मत देना गुरु जी। बस यही उम्मीद करती हूँ मैं आपसे गुरु जी। आप उनको सब सही रखोगे, सद्बुद्धि दोगे, उनको अपने पास रखना गुरु जी, अपने चरण कमल में रखना गुरु जी। मेरे पति को सद्बुद्धि दो, मेरे ससुर को सद्बुद्धि दो गुरु जी। ये सब कोर्ट कचहरी के केस ख़त्म करवा दो गुरु जी। बस मैं अपने घर कल मुझे रख ले वो। बस कल मैं अपने बेटे के साथ, मम्मी के साथ सबके साथ जा रही हूँ। सबको ठीक करना गुरु जी, मेरे साथ चलना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुभ जी सदा सा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 5:45 हुए हैं और ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग गुरुपा मैं आपके चरणों में आपकी बेटी समर्पित करती है। और संगत जी, ये अब पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुपा ने एक मैसेज दिया, जा ब्लेस किता तेरे सारे विघ्न संकट कट जाएंगे, बस तू सच्चे मन से गणपति बाबा की सेवा कर, सब चंगा होगा, सत्संग सुन तेरा कल्याण हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इस बेटी का। शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक मैसेज और दिया, जो मिला है वो भी आपका, जो मिलने वाला है वो भी आपका। जय गुरु जी। हर हाल में शुक्राना गुरुपा, हर हाल में आपका शुक्राना। बेटा, तेरी हार में एक नई जीत छिपी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। शुक्राना बाबा। मुझे पता है बाबा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे मेहर बनी रहे, बस यही आपकी बेटी को चाहिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, तू फिक्र मत कर, तेरे दुख दर्द पहले
मैं सही करूँगा, उसके बाद तुम्हें दौलत शोहरत की प्राप्ति होगी, क्योंकि दौलत शोहरत भोगने के लिए शरीर का सही होना चाहिए। बिल्कुल बाबा, पहले निरोगी काया, उसके बाद ही धन अच्छा लगेगा ना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो पहले तेरा शरीर सही करूँगा, उसके बाद तुझे ब्लेसिंग दूँगा। तू सुखों का आनंद सही तरीके से ले पाएगी, और उसका आनंद तभी आएगा जब बीमारियां दूर होंगी। कैसे होंगी? गुरुपा ने बताया, अमृत वेला संभालने से तेरे कर्म कटेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो जल्द ही जो ब्लेसिंग मिलेगी, अमृत वेला कर मेरी बच्ची। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, मेरे को जल प्रसाद लेने से, जल प्रसाद और चंदन टीका, मतलब आप सोचो कि उसमें गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग है, उसको लेना आप कभी मत छोड़े। और गुरुपा ने मतलब वो मेरे को, पहले मैं ना ठीक से रख नहीं पा रही थी लोटा, तो फिर गुरुपा ने बताया नमक और नींबू से साफ करना, उसको डिटर्जेंट से नहीं करना। और फिर उसमें जल भर के गुरुपा के सामने 7 बार मंत्र जाप करके, और फिर 5 मिनट बैठना भी है और अरदास करनी है कि गुरुपा इसको ब्लेस करो, लोटे को, इसमें अपनी शक्ति, वो ब्लेसिंग्स डाल दो सारी, जिससे हमारी काया निरोगी हो जाए। तो तब वो ब्लेस होगा आपका लोटा। नहीं तो गुरुपा कहते हैं उसको रखने का, और गुरुपा से छुआना भी है 7 बार, छुआकर मंत्र जाप करते जाओ। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरे आंखों में ना इतनी जलन थी, मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही थी। तो फिर मैंने ना, जैसे वो जल प्रसाद लेकर के ग्लास में, और फिर उससे छींटे मारे, तो उससे मेरे को इतना फर्क पड़ा, मतलब अब वो जलन जो हो रही थी, चुभन सी हो रही थी, वो सब कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे वो भी बताया था कि, क्या बताया था मैं तो भूल गया, मतलब बालों के लिए भी, हाँ संगत जी, कि बालों में जैसे बाल बहुत टूट रहे हैं ना, तो आप अपने बालों में मतलब जल प्रसाद लगाओ, और मंत्र जाप करते जाओ उसमें। ये नहीं कि मंत्र जाप रुकेगा, मंत्र जाप करते जाओ और वो जल प्रसाद अपने बालों में लगा लो। तो 15 दिन लगाओ, अब 14-15 दिन बोला है गुरुपा ने, तो उसमें ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। डेली लगाना है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कोई भी मेरे से गलती हुई हो, या मेरे परिवार में किसी से भी गलती हुई हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती, आपकी ये बेटी, मेरे को क्षमा कर देना प्रभु, मेरे को क्षमा कर देना गुरुपा। और मैं अपने मेरे बाबा ने कहा है कि तेरे पितर भी नाराज है, मैं पितरों से भी अपनी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, कोई भी मेरे से भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। आप सब भी गुरुपा, आप भी बोलना कि मेरे को क्षमा कर दें। और वो कुलदेवी जी का भी आ रहा था संगत जी, कि कुलदेवी भी तेरे से नाराज़ है। कुलदेवी मैया, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे क्षमा करना कुलदेवी मैया, अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना।
और मैं सारे देवी देवताओं को सबको शुक्राना 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 बाबा। गुरु बाबा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अच्छा भोजन देने का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण का शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना गुरुपा। अपना आपका इतना प्यारा धोता है उसको देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं मैंने तेरे को घर ब्लेस करा है, तो मुझे घर ब्लेस करने के लिए भी आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा सारी संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना, सारे जीव जंतुओं को ब्लेस करना। और गुरुपा और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनके परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी दुकान पर इस वक्त हूँ और संध्या वेला का समय है। कुछ देर पहले गुरु जी की पूजा पाठ हुई है, मंत्र जाप हुआ है। और संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरु जी की कृपा से मैं मेहंदीपुर बालाजी और श्याम बाबा के दरबार में गया था। संगत जी एक छोटा सा शुक्राना ये है कि जब मैं ट्रेन में बैठा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब ऐसे ही जा रहा हूँ, जो बाबा श्याम और बालाजी महाराज की इच्छा है उन्होंने ही बुलाया है। लेकिन संगत जी, इसमें गुरु जी की कृपा और रजामंदी शामिल थी। संगत जी, सुबह हुई, रात तो बहुत मुश्किल से संगत जी कटी थी ट्रेन में, क्योंकि आरसी सीट मिला था, आधा सीट मिला था संगत जी, आधा मेरा आधा किसी और का। तो बहुत दिक्कत से परेशानी से संगत जी गया था और रातों को ठीक से सोया भी नहीं गया था। तो संगत जी, सुबह हो गया तो बाहर देख रहा हूँ बारिश हो रही है और संगत जी एक दीवार दूर है, वहाँ पे एक के बाद एक मोर जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, एक के बाद एक मोर रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे। संगत जी, ये मैं अपने शुक्राना सत्संग में कह नहीं पाया हूँ, जिसके लिए मैं गुरु जी क्षमा मांगता हूँ। संगत जी, एक के बाद एक कई मोर रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए और अपनी उपस्थिति जाहिर की। संगत जी, और संगत जी, जब से खाटू श्याम से होकर आया हूँ तब से श्री श्याम बाबा की कृपा से और गुरु जी की कृपा से दुकान में बरकत हो रहा है। खाटू वाले बाबा ने कृपा की है मुझ पर। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे बाबा ने कृपा की है। संगत जी, बहुत थकने हारने के बाद, बहुत टूट जाने के बाद ही मैं वहाँ पर जा पाया हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, क्योंकि मैं सारे दरवाजे से, सारे मंदिर द्वार से हताश हो चुका था, परेशान हो चुका था। लेकिन अब मन में एक आशा की लौ जगली हुई है कि अब बाबा श्याम और गुरु जी की कृपा से आने वाला भविष्य सुनहरा है।
संगत जी गुरु जी के अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं कि तेरी तिजोरी कभी हमेशा भरती रहेगी, कभी खाली नहीं होगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। फिलहाल मैं उसके बारे में नहीं जानता। जो पोस्ट आए हैं गुरु जी के मैं वही बता रहा हूँ संगत जी। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं गुरु जी के संगत जी। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। मैं सारे संगत परिवार को ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप भी में से जो भी कोई हर दर्द से मायूस दुखी हो के टूट चुका है वो खाटू श्याम बाबा के दरबार पे ज़रूर जाए। सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे संगत जी। और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाएगी और सारे दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। बाबा श्याम का दरबार में आपको परम सुख की अनुभूति होगी संगत जी। और गुरु जी की कृपा तो सारे संगत परिवार पर बनी है संगत जी। तो संगत जी जब खाटू जाने का मौका मिले तो आप लोग कभी मत गवाइएगा, खाटू राजस्थान ज़रूर जाइएगा संगत जी। और संगत जी गुरु जी की कृपा से खाटू श्याम बाबा श्री श्याम बाबा की कृपा से, बालाजी की कृपा से व्यापार में, दुकान में अब उन्नति हो रही है और धीरे धीरे ग्राहकों का आगमन हो रहा है अच्छा सा, जिनके लिए मैं बाबा श्याम गुरु जी और मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे पैसों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहने दूंगा, तुझे पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। ये मुख्य चिंता है मेरे जीवन का पैसों से संबंधित, क्योंकि धन कितना भी अपने पास रख लूँ वो टिक नहीं पाता है, बहुत जल्दी से हाथ से निकल जाता है। पता नहीं कैसा है, मेरे नक्षत्र योग हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत तेज़ी से धन खर्च होते हैं मेरे मुझसे। तो इस पे गुरु जी अंकुश लगाएं और माता लक्ष्मी मेरे पास ठहराव हो और वास हो, जिसके लिए मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ। और मेरे शरीर के जो सारे रोग बीमारी हैं, जैसे मुंह में रह रह के घाव पनपते हैं, यूरिन इन्फेक्शन है, कब्ज की बीमारियां हैं, वो जा नहीं रही हैं। गुरु जी पूरी तरीके से ठीक कर दो कि मेरा शरीर रोग मुक्त हो जाए। मैं ये गुरु जी से, बाबा श्याम से, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी से अरदास करता हूँ कि मेरे शरीर के सारे रोग बीमारियां दूर कर दें और एक निरोगी काया प्रदान करें मुझे संगत जी। अब मुझसे सत्संग में बोलने में कोई गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था संगत जी। गुरु जी श्री श्याम बाबा बालाजी महाराज सारी संगत के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको सुख समृद्धि से संपन्न करें, सबके दुख दूर करें, यही मेरी अरदास है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम बाबा, जय मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गोवा से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, मेरे हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पेरेंट्स को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे सिस्टर को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे फ्रेंड्स को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे रिलेटिव्स को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे मामा मामी उनके बच्चे, मेरे मासा मासी उनके बच्चे सबको ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना वर्ड बहुत बहुत छोटा है, वो डिस्क्राइब करने, वो थैंक यू करने के लिए जिसका गुरुजी को हम गुरुजी ने जो हमारे लिए किया है। और ये जो मैं शुक्राना कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स के तरफ से, रिलेटिव्स के तरफ से, फ्रेंड्स के तरफ से, मेरे मम्मा मेरे भाई बहन के तरफ से, संगत जी, ये ऐसे ही लिप सर्विस नहीं है। गुरुजी ने सबके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। मेरे साथ तो बहुत 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 चमत्कार किए हैं जो मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा और रिपीट करूँगी कि पहले मेरा 3 डायलिसिस होता था, अभी 16 साल डायलिसिस के बाद किसी का 2 डायलिसिस पे नहीं चलता है, पर गुरुजी ने मेरे को 2 डायलिसिस पे लाए हैं। उसके साथ उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया है। जो मैं 16 साल डायलिसिस पे हूँ और ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हूँ, पर फिर भी कंट्रोल में नहीं रहता था। उसके बाद उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर स्टेज में ला दिया है, जिसके लिए मुझे इंजेक्शन्स लेना पड़ता था। गुरुजी ने मेरा डायलिसिस पेशेंट्स को पता होगा कि उनको कुछ कुछ फूड रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं और वो फॉलो नहीं करने से उनका सांस फूलता है। वो गुरुजी ने मेरा हटा दिया है। मुझे जो जो चीज़ खाना चाहिए नहीं भी चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ और गुरुजी उस पे चमत्कार करते हैं। मेरा सांस नहीं फूलता है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। यही नहीं, गुरुजी ने मेरे को स्लीप ब्लेस किया है। पहले मुझे अच्छे से नींद नहीं आता था। गुरुजी मुझे हर वक्त संध्या अमृत वेला में उठाते हैं, उसका शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा फैमिली लाइफ पहले से बहुत बेटर किया है। देयर आर सो मच पॉजिटिव चेंजेस इन माय हस्बैंड, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। उनको नया जॉब प्लस किया है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। बॉम्बे में मैं जब थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ऐसे खुशखबरी देंगे कि मैं नाच उठूँगी, और हमको गोवा ट्रांसफ़र किया, जो मैं कभी भी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। और गोवा इज़ सम प्लेस ऑफ माय ड्रीम्स, एंड उसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी गोवा आने के बाद गुरु जी ने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे थ्रू माय फ्रेंड हु इज़ सेंट बाय गुरु जी। उन्होंने इतना किया, मेरे घर का अरेंजमेंट, मेरे सर्वेंट का अरेंजमेंट, मेरे ड्राइवर का अरेंजमेंट, मेरे हॉस्पिटल के अरेंजमेंट, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी गुरुजी ने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्थान दिलवाया है, फ्री डायलिसिस करवाया है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरा जो ये पैसा बच रहा है उससे आप मुझे सेवा कीजिए। मुझे जो जो नहीं करने का भी मन है, आप जो चाहते हो मेरे से करवाइए। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने
गुरुजी ने मेरे डॉटर को भी ब्लेस किया है और उसको गुरुजी का बार आता है मैसेज कि तू उसके लिए चिंता मत कर, उसके लिए बहुत 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 बढ़िया फ्यूचर, खुशी निरोगी फ्यूचर, खुश निरोगी फ्यूचर बनाया है। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत रोज़ी एंड ड्रीमी है। मेरा शरीर में बहुत कष्ट है, अभी भी बहुत कष्ट है, चलने फिरने में मुश्किल है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, पर गुरुजी धीरे 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 सब कटवा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस भेजा कि उन्होंने मेरा ऑलरेडी सब कर्म काट दिया है, सब बुरे कर्म, और उन्होंने मेरे को निरोग कर दिया है, और उनके मेरे लिए जो फ्यूचर प्लान्स है वो दुनिया देखती रहेगी। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। इतना सुहाना फ्यूचर के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। और यही नहीं, कोई भी काम मेरा नहीं रुकता है, गुरुजी मेरे से करवाते हैं, और उन्होंने एक जाल बुन रखा है जिसमें सारे हेल्प सारे जगह से आ जाते हैं और मेरा काम हो जाता है। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने मेरे दुख दर्द कष्ट रोग सब 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 काट दिया है, सब निकाल दिया है, और वो बोल रहे हैं कि कुछ देर और सब्र कर, तेरे को सब कुछ समझ आएगा, सब दिखने लगेगा, और तूने जो सोचा भी नहीं है वो मैंने किया है। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे मालूम है गुरुजी, आपके सारे संगत बोलते हैं और मैंने भी तो देखा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम गोवा आएंगे, वो हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा हेपेटाइटिस सी, वो भी एक चमत्कार था, मेरे को हेपेटाइटिस सी था और गुरुजी ने वो कटवा दिया। अभी मैं हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हूँ, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी कहाँ से क्या कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, वो उन्हीं को मालूम है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के मालिक है, वो परम पिता परमेश्वर है। उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी, मैं शिखा आंटी एक है जो आपकी बहुत प्यारी सत्संग है, और वो जैसे सत्संग करती है मैं तो नहीं कर सकती गुरुजी। आपका कृपा होगा तभी मैं वो भक्ति मेरे अंदर आएगा, और वो कृपा होने से ही मैं वैसा सत्संग कर पाऊँगी। गुरुजी, अभी मैं अपना सत्संग का विराम करती हूँ ये बोल के कि मेरे को अब माफ़ कर दो, मेरे कर्मों को माफ़ करो, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता मुझे माफ़ करो। गणेश जी, गणेश चतुर्थी चल रही है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करो। जैसे आपने मेरे आंसू पोंछ दिए थे, मेरे को चिंता मुक्त किए थे एक गणेश चतुर्थी पे, वैसे ही इस गणेश चतुर्थी पे आप मुझे निरोगी काया बख्शो, मुझे खुशी बख्शो, मुझे कॉन्जुगल ब्लिक्स बख्शो, मेरे बेटी को माफ़ कर दो, मेरे बेटी के बुरे कर्म, मेरे बुरे कर्म सब कटवा दो, उसको खुशी ब्लेस करो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस करो, एक बढ़िया जॉब या करियर ब्लेस करो। गणेश जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मुझे माफ़ कर दो। हनुमान जी मुझे माफ़ कर दो, हनुमान जी मुझे माफ़ कर दो, हनुमान जी मुझसे अरदास की मुझे अपनी रोगी काया बख्शो। काली माता मुझे माफ़ कर दो, काली माता मुझे माफ़ कर दो, काली माता मुझे माफ़ कर दो, मेरे को निरोगी काया बख्शो, मुझे खुशी बख्शो, मुझे आनंद बख्शो, हैप्पी मैरिज बख्शो। मेरे शीतला माता, मनसा देवी, सारे देवी देवता मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, हनुमान जी मुझे माफ़ कर दो, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो, शनि देवता मुझे माफ़ कर दो, ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे माफ़ कर दो, माँ पार्वती मुझे माफ़ कर दो।
सबसे बड़ा मेरे पितृ मुझे माफ़ कर दो। मेरे जाने अनजाने में जो भी गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं 2 जो अबॉर्शंस किए हैं वो गुरुजी मैं उसके लिए बहुत 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 शर्मिंदा हूँ। वो नन्हे प्राणी को अपने चरण में लेके उनको मोक्ष प्रदान करो, उनको सुख शांति प्रदान करो। गुरुपा मेरे बुरे कर्मों का असर मेरी बेटी पे पड़ रहा है, उसको आप बख्श दो। मेरे हस्बैंड को बख्श दो, मेरे माँ बाप को बख्श दो गुरुपा। आप कृपामयी हैं, आप कृपामयी नारायणी हैं। आप दया के सागर हैं। यू आर द good Lord, the kind Lord, the omnipotent, the all-powerful, the glorious, and the benevolent Lord. You have been in my life in different forms, and now you have come in your original form and held my hands. Shukrana, 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 Anantam, Anantam, Shukrana, Koti, Koti, Shukrana. ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।